दोस्तों आज एक बात को समझते हैं कि जब बिजली है वो जनरेट होती है, जनरेट होने के बाद कहाँ जाती है और कहाँ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कि ये एक स्टेशन है, 132 केवी लेवल का एक पावर स्टेशन है और यहाँ पे जो इनकमिंग आती है, ये जो टावर आप देख रहे हो, ये इनकमिंग मतलब इस स्टेशन को सप्लाई आ रही है 132 केवी लेवल पे। और ये 132 केवी लेवल पे सप्लाई आने के बाद एक ये कंप्लीट लाइन बे, यहाँ पॉइंट्स, इस पॉइंट से लेकर के ये पूरा पोर्शन, इसको बोलते हैं एक लाइन बे। और लाइन बे के अंदर इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं कि जैसे ही ये टावर से जो कंडक्टर हैं तीनों फेज़ के, ये जो टावर है इसकी भी स्ट्रक्चर पे थोड़ी बात करेंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक साइड 3 ब्रांचेज हैं, दूसरी साइड 3 ब्रांचेज है, मतलब ये डबल सर्किट टावर है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ एक ही सर्किट आ रहा है। एक सर्किट का मतलब 3 फेज़, आर वाई और बी। अगर 3 फेज़ इस साइड होते, 3 फेज़ इस साइड होते, मतलब डबल सर्किट, 2 सप्लाई आ रही होती, 2 जगह से सप्लाई आ रही होती। और डबल सर्किट होने से कैपेसिटी बढ़ जाती है ट्रांसमिशन की और भी पावर स्टेशन की। फ़िलहाल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक फेज़ यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है और तीसरा फेज़ यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये सिंगल सर्किट है और तीनों को इस डायरेक्शन के अंदर कनेक्ट करने का भी कोई रीज़न होता है। हम तीनों को एक साइड ही क्यों नहीं कनेक्ट करते, ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है कोरोना लॉस की वजह से। कोरोना लॉस हमें बैलेंस करके चलना होता है, इसीलिए इन सबको 2 एक साइड में और एक दूसरी साइड में कनेक्टर लेके चलते हैं। तो जैसे ही कंडक्टर टावर से स्टेशन के अंदर एंट्री करता है, ये यहाँ पे गेंट्री, इसको बोलते हैं इनकमिंग गेंट्री ऑफ स्टेशन। यहाँ पे आकर के कंडक्टर कनेक्ट होता है। फिर नीचे पहला जो कंडक्टर नीचे की तरफ आ रहा है, ये पहली साइड से आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लाइटनिंग अरेस्टर। ये है आपका LA लाइटनिंग अरेस्टर, इसको सर्ज अरेस्टर भी बोल सकते हैं, जो कि सिस्टम की हाई वोल्टेज को ग्राउंड करने की कैपेसिटी रखता है। उसके बाद LA के जस्ट बाद एक और कनेक्शन है जो कि आपका ये बनती है PT या फिर CVT। लाइन पे हम CVT यूज़ करते हैं, कपलिंग अपना ये कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर CVT। ठीक है, ये एज ए PT भी काम करती है। और कैपेसिटर क्यों यूज़ होता है इसके अंदर, जो कि आपका फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, उसके लिए हम कैपेसिटर का जो फंक्शन है इसमें वो यूज़ करते हैं। और PT वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, तो PT मीटरिंग और प्रोटेक्शन के लिए इसमें यूज़ आती है। ये PT कनेक्ट होगी, PT आपका हमेशा पैरेलल में कनेक्ट रहती है, LA भी पैरेलल में कनेक्ट रहता है। अब PT के बाद देखिए, ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट से वहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये आपका फर्स्ट गेंट्री, ये गेंट्री। और ये जो टावर है, जो गेंट्री के जस्ट बाद का जो टावर, इसको बोलते हैं गेंट्री टावर। तो इस गेंट्री से एक कंडक्टर नीचे की तरफ आया और यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया, इसको बोलेंगे हम लाइन आइसोलेटर। और साथ ही साथ इसको L&E भी बोलते हैं। L मतलब लाइन आइसोलेटर एंड E लाइन एंड अर्थ स्विच, LND। ये जो पॉइंट है, ये जो रोड लगी हुई है, बीच वाला जो पोर्सलिन पार्ट है, ये मूव करता है। जैसे ये मूव करेगा तो ये रोड है वो ओपन हो जाएगी। और इसी के साथ में एक ये रोड जो आप ओपन साइड में देख पा रहे हो, ये है अर्थ करने का। जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे, इस लाइन को हम अर्थ कर सकते हैं। इस साइड अर्थ होने का मतलब ये जो टावर जा कर के टावर पे जा रही है, अगर कोई मेंटेनेंस हमें टावर पे करनी है, टावर के ऊपर अगर मेंटेनेंस करनी है, तो हम इस पॉइंट से लाइन को अर्थ कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन। और यहीं पे ये रोड दी गई होती है। इस पूरे स्विच को बोलते हैं L&E आइसोलेटर, लाइन एंड अर्थ स्विच ऑफ आइसोलेटर। अगर इसमें अर्थिंग हटा दें तो ये सिंपल आइसोलेटर रह जाता है, जो कि बस के अंदर यूज़ होता है। आइसोलेटर एक तरह से स्विच का काम है। हमें जब भी इसके अंदर कोई काम करना हो, लाइन पे करना हो या यार्ड के अंदर करना हो, तो हम इसको ओपन कर देते हैं। इसको ओपन करने से पहले इसके साथ लगा हुआ ब्रेकर को भी ओपन करना होता है। ये आपका ब्रेकर है। पैटर्न से चलते हैं। LND स्विच के बाद की जो सप्लाई है, ये आ जाती है CT के अंदर, करंट ट्रांसफार्मर। CT हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड है, एक साइड से इनपुट है तो दूसरी साइड से आउटपुट मिल पा रही है। 3 फेज़ की CT भी होगी, ठीक है। और CT आपका मीटरिंग और साथ साथ प्रोटेक्शन का भी काम करती है। CT के बाद हम कनेक्ट करते हैं ब्रेकर को। ब्रेकर भी आपका सीरीज़ में है। CT से जो पॉइंट निकला, ये आकर के डाउन साइड के ब्रेकर में और ऊपर की तरफ वापस से कंडक्टर पर चला गया। ये ब्रेकर, CT, LND, CVT और LA,
ये इक्विपमेंट एक पूरा का पूरा एक सेटअप बनाते हैं किसी भी लाइन और किसी आइसोलेटर के लिए, ट्रांसफार्मर और लाइन के लिए। ट्रांसफार्मर के अंदर आपकी CVT हट जाती है, लेकिन LA रहेगा, LND स्विच रहेगा, CT भी रहेगी और ब्रेकर भी रहेगा। ये लाइन की वे बता रहा हूँ, तो लाइन की वे के अंदर CVT आ जाती है, क्योंकि लाइन के साथ हमें वोल्टेज का भी ध्यान रखना होता है। और CVT लाइन पे लगती है, ये अगर लाइन वे है लाइन पे लगेगी, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी के साथ होता है।